गाजी न्यूज़ चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। यानी कि जैसे फैमिली में कि ये सब बातें अगर फैमिली से बाहर गई और तुम मेरी डिमांड्स नहीं पूरी करती हो तो मैं गोली मार दूंगा। और तुम माननीय मंत्री जी मुझे इस बात की धमकी बार बार देते हैं कि वो एक मंत्री हैं, वो कानून खरीद सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं, लेकिन मैं अब ये देखना चाहती हूँ कि एक मंत्री बड़ा है कि देश का कानून। मैं दिशा टंडन, पौत्र वधू लालजी टंडन, मुझे आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री द्वारा दहेज के लिए। दिशा टंडन ने योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दिशा टंडन बीजेपी के दिग्गज नेता रहे लालजी टंडन की पौत्र वधू हैं और मंत्री आशुतोष टंडन के भाई की पुत्र वधू। वो आरोप लगा रही है कि आशुतोष टंडन के परिवार ने दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया और मंत्री होने की वजह से पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं दिशा टंडन, पौत्र वधू लालजी टंडन, मुझे आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कई जगह कराने की कोशिश करी, लेकिन उनके अटपे होने के कारण मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। दिशा टंडन ने पीएम मोदी और सीएम योगी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। दिशा की शादी 11 दिसंबर 2019 को अमित टंडन के बेटे आयुष टंडन के साथ हुई थी, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की थी। अमित टंडन कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के भाई हैं और टंडन परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा टंडन ने दावा किया है कि उसके पास दहेज मांगने के सबूत और कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसके बावजूद पुलिस चुप बैठी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के घर की बहू न्याय की मांग कर रही है और खुद मंत्री जी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। माननीय मंत्री जी मुझे इस बात की धमकी बार बार देते हैं कि वो एक मंत्री हैं, वो कानून खरीद सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं, लेकिन मैं अब ये देखना चाहती हूँ कि एक मंत्री बड़ा है कि देश का कानून। भाजपा का जैसा कि नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मंत्री जी का नारा है आशुतोष टंडन जी का, हमारे ससुर जी का, कि बहू लाओ बहू भगाओ। आपके पेरेंट्स ने कभी इस मुद्दे को लेकर बातचीत की कोशिश नहीं की क्या? जी मेरे पेरेंट्स ने बात करने की कोशिश करी, और लेकिन ये पीठ पीछे मेरे पेरेंट्स को, मेरी माँ को अपशब्द बोलते थे, और जिसमें आयुष भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी बातें हैं जो बताने लायक भी नहीं हैं, वो मेरी माँ के बारे में बोलते थे, मेरी पूरी फैमिली को अपशब्द बोलते थे। परिवार में आपकी स्थिति कैसी थी, क्या थी? परिवार में हमारी हैसियत एक नौकरानी की हैसियत थी। वो चाहते थे कि मैं सबका काम करूं, सब मतलब बहू हूं तो काम तो करना है, लेकिन वो एक नौकरानी की दृष्टि से मुझे परिवार में रखते थे। आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो आरोप किस तरह के हैं? किस तरह की मांग रहती थी, किस तरह की प्रताड़ना रहती थी? वो दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करते थे कि हमारे परिवार में मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, गवर्नर की फैमिली में तुम्हारी शादी हुई है, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी बहुएँ आती हैं वो दहेज लेकर आती हैं। जो टंडन जी थे, आशुतोष टंडन, वो मुझे मतलब फैमिली को बोलते थे कि वो मुझे मारे, मेरे हस्बैंड को मारने के लिए बोलते थे। आपको मारने की धमकी किस तरह से? यानी कि जैसे फैमिली में कि ये सब बातें अगर फैमिली से बाहर गई और तुम मेरी डिमांड्स नहीं पूरी करती हो तो मैं गोली मार दूंगा। और तुम ये बात कौन बोलता था? ये बात कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ताऊ जी बोलते थे। उनके मामा से ये धमकियां दिलाई जाती थी उनके कहने। अभी आपने क्या करने का सोचा है? अभी मैंने तो यही सोचा है कि मैं उनके खिलाफ लड़ूंगी। मैं दिशा टंडन, पौत्र वधू लालजी टंडन, मुझे आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कई जगह कराने की कोशिश करी, लेकिन उनके अटपे होने के कारण मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले और इनके खिलाफ सख्त से। तो क्या अब इस बेटी को न्याय मिलेगा?
जब एफआईआर तक के लिए इसे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।